सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट आपको नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट का पश्चिम बर्धमान का इंचार्ज बनाया गया है। आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद पेश कर रहा हूँ। आज नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मुझे पश्चिम बर्धमान जिला का इंचार्ज का जिम्मेदारी मिला है। मैं सबसे पहले हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है शेख गुलाम रब्बानी जी को मैं धन्यवाद पेश करता हूँ। और जैसा कि मैं सिराज राजदान आप लोग जानते ही हैं और हमारे आसनसोल के तमाम लोग मुझसे वाकिफ़ हैं कि जितने भी सोशल वर्कर काम है मैं उन सब में साना बसाना आगे रहता हूँ। और हमारे आसनसोल में जितने भी हमारे खास करके माइनॉरिटी के जुड़े हुए जितने लोग हैं सबसे हमारी अच्छी खासी ताल्लुकात है और मैं माइनॉरिटी से जुड़े हुए जितने भी काम हैं उनमें आगे खड़ा रहता हूँ। ये नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट है क्या? नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये हम लोग के इसके नेशनल चेयरमैन शेख गुलाम रब्बानी जी है। ये ट्रस्ट जो है ये सामाजिक काम भी करती है और माइनॉरिटी से जुड़ी हुई जितनी भी हमारे राज्य में जो भी काम है उसको बाखूबी निभा रही है। और ख़ास करके जो माइनॉरिटीज़ के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो स्कीम लागू किया जाता है हम लोग इस स्कीम को आम लोगों तक, आम माइनॉरिटी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और माइनॉरिटी लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि हमारे राज्य सरकार से माइनॉरिटीज़ को क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। और ट्रस्ट के जो भी काम है, सोशल काम है, गरीब लड़कियों का शादी वगैरह कराना, और जैसे कि लॉकडाउन में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को खान पान का बंदोबस्त करके दिए हैं और जितने भी सोशल ट्रस्टी काम है हम लोग उसको नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर के बैनर के नीचे हम लोग कर रहे हैं। अब आप तो इंचार्ज बना दिए गए हैं, इसके बाद फिर आपका और क्या एम्बिशन है, क्या कैसे काम करोगे? एम्बिशन सर पहला अभी जो हम लोग नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर का जो अभी खास करके जो मुहिम चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है आने वाले 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा इलेक्शन है, चुनाव है। तो अभी नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर की तरफ से हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर हर विधानसभा में एक नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर का इंचार्ज अपॉइंट कर रहे हैं। हमारा खास मुहिम है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को भगाना है और पश्चिम बंगाल को बचाना है, भाजपा मुक्त पश्चिम बंगाल बनाना है। आप लोग भाजपा मुक्त क्यों पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं? सर भाजपा मुक्त पश्चिम बंगाल इसलिए बनाना चाहते हैं कि आज हमारे देश का जो अवस्था है, जो देश का दुर्नीति, वो लोग जो अपना सरकार में जो देश को नुकसान पहुंचाए हैं, जैसे कि हम लोग नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर की तरफ से आप देखेंगे ये उनकी नाकामी की टोटल 45 लिस्ट हम लोगों ने बाहर किया है। ये नाकामी हम लोग पश्चिम बंगाल के हर नागरिक तक पहुंचाएंगे और उनको जागरूक करेंगे कि भाजपा सरकार ने देश को किस तरह से बर्बाद किया है, जिस तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हर सरकारी संस्था को बेच दिया जा रहा है। आज अच्छा, आप लोग जो भाजपा की नाकामी गिनवा रहे हैं उसमें आप लोगों ने किस पॉइंट को शामिल किया? देखिए पॉइंट तो बहुत सारा है, 45 पॉइंट्स है, लेकिन मैं कुछ अहम जो तथ्य है, अहम पॉइंट है, मैं आपको सामने रखता हूँ। जैसे कि 2014 में भाजपा गवर्नमेंट ने कहा था, उनका एक झूठा वादा था कि 15 लाख रुपए जो है हर नागरिक के अकाउंट में हम लोग पहुँचा देंगे। वो आज तक हुआ नहीं। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, जो उसमें फेल हो गए। उनका तीसरा जो हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वुमेन सेफ्टी, महिलाओं का सुरक्षा, आप देख सकते हैं उनके राज्य यूपी में आज क्या वहाँ का हालात है, आज वहाँ महिला किस तरह से सुरक्षित है। आप देख रहे हैं उनकी सरकार में उनके ही लोग, एक दलित महिला को जिंदा जला दिया जाता है। और बहुत सारे हैं आज, जैसे हमारे किसान भाई, किसान भी एक माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो पंजाब में जो पंजाबी है वो भी माइनॉरिटी से जुड़े हुए हैं। आज देखिए किसान विरोधी बिल आया है, एमएसपी को हटा दिया गया है, जिसके कारण आज पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चल रहा है। और मैं नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर की तरफ से मैं अपने किसान भाइयों को मैं ये वादा करता हूँ कि उनके आंदोलन के साथ में हम भी खड़े हैं और उनके साना बसाना हर वक्त उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आप कह रहे हो कि बीजेपी नाकाम है, इसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि हर इलेक्शन में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। जब वो नाकाम है, जब वो कुछ नहीं कर पा रही, तो फिर जीत कैसे जा रही है? देखिए आप
जैसा कि अब एक छोटा सा एग्जांपल है, आप बिहार का आप देखेंगे तो बिहार में जिस तरह से चुनाव किया गया, जिस तरह से चुनाव में गड़बड़ी किया गया, घोटाला किया गया, वो आम जनता के सामने है। भाजपाओं का सिर्फ ये खेल होता है ईवीएम को सेटिंग करना या इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनके जो पोलिंग में जो बैठाया जाता है वहाँ पे सेटिंग करके जिस तरह से झारखंड बिहार में आरजेडी को हराया गया। आप सुने होंगे न्यूज़ के द्वारा भी हम लोग सुने हैं कि 4 बजे तक अनाउंसमेंट होता है कि आरजेडी का जो उम्मीदवार है वो जीत जाता है और उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है और उसके फिर ठीक 1 घंटे बाद बताया जाता है कि आप 100 वोट से हार गए। तो इसी तरह का दुर्नीति वो लोग अपना रहे हैं, हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन ये हथकंडा बंगाल में नहीं चलने वाला है। आपका तो माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट है, आप लोग तृणमूल कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, देखिए अभी हमने क्या कहा, हमने किसी पार्टी का नाम नहीं दिया, हमने सिर्फ ये कहा कि बंगाल को भाजपा मुक्त करना है। अब बंगाल का जनता, बंगाल के जितने भी हम लोग सेकुलर भाई हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, हम लोग जानते हैं बंगाल एक संस्कृति का स्टेट है। यहाँ शांति, अमन और शिक्षा डेवलप, इसी को लेकर हम लोग चलते हैं। भाजपा का जो कूटनीति है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा देना, दंगा करा देना, बंगाल के वासी इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी कॉन्फिडेंस बंगाल में आप भाजपा का मुकाबला किस पार्टी से देख रहे हैं? कांग्रेस से, सीपीआईएम से या फिर टीएमसी से? बंगाल में अभी तो फिलहाल सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो भाजपा ही है। फर्स्ट हमारे यहाँ के जो ममता बनर्जी की सरकार है, मामाटी मानुस की सरकार फर्स्ट पार्टी है, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो आप भी जान रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा है। इसके बाद बाकी जो आपकी जो टीम है उनकी ऐलान कब आप करोगे? अब टीम कैसे बनाएं, क्या सिस्टम है? जी अभी हम लोग देखिए इलेक्शन बहुत नज़दीक है। अभी हम लोग इसी दिसंबर के महीने में हमारा जो एरिया है पश्चिम बर्धमान में हम लोग लगभग हर विधानसभा में एक विधानसभा इंचार्ज को अपॉइंट करेंगे, हर ब्लॉक में हर ब्लॉक प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे और हर वार्ड में वार्ड प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे। और हम लोग जो है इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा हर नागरिक तक इस जो हमारा ये मुहिम है इस मुहिम को पहुँचाएँगे। हम लोग देखते हैं जब इलेक्शन करीब आता है इस तरह के बहुत सारे तंजीमें आ जाती है, उसके बाद इलेक्शन चले जाने के बाद तंजीमें भी चली जाती है। तो ये जो आपका ऑल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट है, या क्या ये इलेक्शन के बाद भी रहेगी? जी बेशक, हम लोग ये ट्रस्ट हमारे अभी फिलहाल हम इससे जुड़े हुए मुझे कुछ दिन हुआ है, लेकिन ये ट्रस्ट जो है लगभग 4-5 सालों से काम कर रही है और आने वाले दिन में बेहतर काम करेंगे हम लोग। और हमारा मकसद ही है कि हम लोग जिस राज्य में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ के हर एक आम नागरिक को हर एक सहूलत मुहैया कराया जाए और हर गरीब नागरिक तक उनकी ज़रूरत को पहुँचाया जाए। हमारा यही मकसद है। और हम लोग आखिर इस ट्रस्ट में क्या है जो लोग आप लोग से जुड़ेंगे? देखिए ये ट्रस्ट में हम लोग जो नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट है, ये हम लोग जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं, चाहे इसमें सिख भाई हो, चाहे जैन भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, हम लोग सब मिलकर इस ट्रस्ट को में काम करते हैं। और ये माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये माइनॉरिटी लोगों के साथ खड़ी रहती है। जिस तरह से माइनॉरिटी के ऊपर में अगर कभी जुल्म कोई अत्याचार किया जाता है तो हमारी ट्रस्ट जो है उसको आगे बढ़कर उनका साथ देती है। आपका जो ट्रस्ट है वो माइनॉरिटी है और इन दिनों हम लोग देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल में भी ज़बरदस्त उछाल हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक ब्लॉक से 2-2 प्रेसिडेंट के नामों का ऐलान किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए वैसे तो हम लोग के नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर हमारा एक ट्रस्ट है, पॉलिटिकल इशू में हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसा कि ये न्यूज़ हम लोग भी और देख रहे हैं आसनसोल में, देखिए अब मैं खास करके यहाँ से अपने नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर के बैनर के तरफ से मैं पश्चिम बर्धमान जिला का इंचार्ज होने के नाते मैं ऑनरेबल सीएम मैडम ममता बनर्जी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज जो पश्चिम बर्धमान जिला में आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब यूथ का कमेटी गठन किया गया तो किसी कारण कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं हुआ। जब मदर का कमेटी बना तो खुद यहाँ के मेयर और यहाँ के मंत्री साहब एक साथ बैठ के मदर कमेटी का अनाउंसमेंट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन आज जब माइनॉरिटी का कमेटी बनाने का बात आया तो आज माइनॉरिटी को माइनॉरिटी से ही लड़ा दिया जा रहा है। तो खास करके मैं यहाँ के आसनसोल वासियों के जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं, जिसमें सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम, मैं उन सब से ये गुजारिश करूँगा कि आप आपस में नहीं लड़े, ठीक है? आपस में लड़ने से हमारी ताकत कम हो जाती है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक फुटबॉल मत बन जाइए जो आपको कोई भी आए और खेल के निकल जाए। चलते चलते आखिर में अब कुछ ही दिनों के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल में असेंबली इलेक्शन है, माइनॉरिटी वोट का बिखराव ना हो, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप वोटर को? मैं हमारे बंगाल के जितने तमाम माइनॉरिटी वोटर हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपना जो मतदान है, आपका जो वोट है, आप अपनी सोच बूझ से, अपनी समझ से आप अपनी वोट को सही जगह पे दें। ऐसी जगह पे ना दें जहां से आपका वोट बेकार हो जाए। आपको देखना होगा कि आज बंगाल को सुरक्षित कौन रख सकता है, बंगाल में सेकुलरिज्म को कौन कायम रख सकता है। बस उसी बेसिस पे आपको अपना अहम मतदान करना है और मैं यही कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, आपकी शेड्यूल बिजी थी, आपने चैनल से बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।